जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। जैसा कि आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स देखे थे, लास्ट में जो लेक्चर्स चल रहे हैं एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट के बारे में, तो ये नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लेक्चर है। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, mp.gov.in वेबसाइट में जाएंगे, आप डायरेक्ट नीचे आइए, ये वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, हमारे गवर्नर साहब हैं, सीएम साहब हैं। फिर आप अबाउट मध्य प्रदेश में जाएंगे, अबाउट मध्य प्रदेश में जाओ, हिस्ट्री पर, राइट, डायरेक्ट हिस्ट्री पर गए। तो अभी हिस्ट्री में जो मैं दिखाने वाला हूं वो है प्रमोशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मध्य प्रदेश। और गाइस, डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत भवन का निर्माण किस व्यक्ति ने करा था। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से देख पाए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत भवन का निर्माण किस व्यक्ति ने करा था। तो ये जो आप देख पा रहे हैं भारत भवन, और भारत भवन में यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो पर्सनालिटी जिसने इसका निर्माण करा था, दैट गाय वाज चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है जी? चार्ल्स कोरिया, CORREA, राइट, चार्ल्स कोरिया, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि वेबसाइट्स को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से भी डायरेक्टली कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट मतलब बंदा बैठा हुआ है जो एग्जाम सेट कर रहा है, उसने कहा चलो वेबसाइट देखते हैं खोल के, कहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को वेबसाइट से प्रमोशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है वही बताने वाला हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रमोशनल इंस्टीट्यूट्स होते क्या है। देखिए, ये वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कला को, ठीक है, या हम बोल सकते हैं टैलेंट को, या फिर उसको, उन सब जो तमाम चीजें होती है ना, कल्चर होता है, तो इन सबको आगे बढ़ाता है। अब इसमें सबसे पहले है वो है कला परिषद। कला परिषद ये आप देख पा रहे हैं। कला परिषद जो है आपके ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ग्वालियर में देखने को मिलेगी। और ये कब स्थापित हुई थी? डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 1952 में, 1952 में। याद करने का तरीका क्या है? जैसे आप कला लिखेंगे ना हिंदी में, तो कला सिर्फ कितने वर्ड हैं कला में? 1 और 2, तो आखिरी में 1952। जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप कुछ मत करना, 1952 डायरेक्ट मार देना। तो ये जो एकेडमी है काय के लिए वर्क कर रही है भाई? म्यूजिक को, डांस को, ड्रामा को और फाइन आर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर रही है। नाउ सेकेंड जो एकेडमी है गाइस, वो है आपकी साहित्य परिषद। कौन सी है? साहित्य परिषद। तो साहित्य परिषद कब बना था? तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1954। याद रखना है 1954, डायरेक्ट वेबसाइट पे लिखा हुआ है 1954। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहां पर है। शायद भोपाल में। आप लोग बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो साहित्य एकेडमी वॉज फाउंडेड इन 1954। साहित्य परिषद ऑर्गेनाइज क्या करती है जी? वही लिटरेचर की मीट्स को ऑर्गेनाइज करती है। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट एकेडमी जो आपको देखने को मिल रही है वो है उर्दू एकेडमी। उर्दू एकेडमी अगर आप देखेंगे तो ये काय के लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है उर्दू पोइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो लिटरेरी सोसाइटीज है उनको रिकॉग्नाइज करे, अवार्ड्स दे सके। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1976 में। ऐसे याद रखना है, 1976 में बनी थी। साहित्य परिषद 1952 लिख दिया मैंने गलती से, 1954 है ये। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे साहित्य, आप डायरेक्ट लिख लो साहित्य, राइट। अब कितने वर्ड है यहां पर भी? 1 2 3 4, तो यहां पे भी 4 वर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं 4। आखिरी में आ रहा है तो 1954, आजादी के बाद ही सारी की सारी एकेडमीज बनी थी, तो ये आपको याद होगा 1954 में साहित्य एकेडमी बनी। सिमिलरली उर्दू को भी याद रखना है, तो उर्दू भी 1976, 7 और 6। आपने देखा होगा मोमडन्स में या मुस्लिम्स में एक बहुत ही फेमस, मतलब कोई एक वर्ड जो ईयर है ना, 376 करके एक डिजिट है, वो काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो वो 7-6 करके कुछ देख लेना, वो उस तरीके से मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे 4 ऑप्शंस में से। क्लियर है? तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा के फिर हम और एकेडमीज के बारे में पढ़ते हैं। वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन जहां से पूछा गया था, वो है भारत भवन। अब भारत भवन पे भी सवाल आ सकते हैं डायरेक्ट। सवाल क्या बनेगा जी? भारत भवन कब बना था? भारत भवन जो था कब बना था, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो भारत भवन बना था 13 फरवरी 1982 को, 13 Feb 1982। ये आप याद रखिएगा, 13 Feb 1982 को भारत भवन बना था। अब भारत भवन क्यों बनाया गया था? तो जो भी परमानेंट जो चीजें हैं ना मध्य प्रदेश को जो आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, फॉर एग्जांपल डांस हो गया, या फिर कल्चर हो गया, जो ट्रेडिशन हो गया, लिटरेरी स्टेज आर्टिस्ट हो गए, ठीक है, तो ये जो ट्राइबल आर्ट हो गया, तो इन सब को परफॉर्म यहां पर कराया जाता है। अच्छा, भारत भवन को किसने बनवाया था? या बनवाया तो नहीं बोलेंगे, जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन था जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है? वो है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। अभी जो
पटवारी के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं ना, पेपर चल रहा है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, चार्ल्स कोरिया, CORRE। अब आप लोग सर्च करिए कि चार्ल्स कोरिया ने और क्या क्या बनाया था, चार्ल्स कोरिया ने और क्या क्या फेमस बिल्डिंग से बनाई है। इवन कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वहां पे कुछ हाउसेस बने हैं, वो भी चार्ल्स कोरिया ने बनाए। और दिल्ली में भी काफी फेमस चीजें हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सा है दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स जो चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन करे, आर्किटेक्ट करे। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए दो तीन चीज और जो भारत भवन की इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करा गया है भारत भवन को, और सेक्शंस के अलग अलग नाम है, जैसे रूपांकर भवन, रूपांकर भवन लिखा हुआ है, भगर्थ भवन, ऐसे ही रंगमंडल आप देखेंगे, ऐसे ही अनहद देखेंगे, आश्रम देखेंगे, निराला सृजन पीठ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निराला सृजन पीठ का जो सेक्शन है बना हुआ है, ये भी कहां पर है, भारत भवन में। तो ये आप याद रखना, सेक्शंस में बांटा हुआ, बहुत बड़ा है भारत भवन, छोटा मोटा नहीं है। फिर नेक्स्ट जो एकेडमी है, जो वेबसाइट पे डायरेक्ट दी हुई है, वो है कालिदास एकेडमी। अब आप लोग सारे के सारे जो बच्चे हैं ना, कालिदास एकेडमी के बारे में जानते हैं। अब ये बताओ कमेंट बॉक्स में जब तक कि कालिदास एकेडमी है कहां पर, कालिदास जो एकेडमी है वो लोकेटेड कहां पर है? तो आई थिंक यू नो वेरी वेल, इट इज लोकेटेड इन उज्जैन, राइट? उज्जैन में आपकी कालिदास एकेडमी जो है वो लोकेटेड है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, ये एकेडमी सेटअप कब करी गई है? कालिदास एकेडमी सेटअप करी गई थी 1977 में, याद रखना है, 1977 में ये सेटअप करी गई थी। सिमिलरली ऑन द लाइन ऑफ दिस यू कैन सी हियर उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एकेडमी, उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एकेडमी। अब ये भी एकेडमी जो है बहुत फेमस एकेडमी है, एंड इट इज लोकेटेड इन मैयर, राइट? मैयर मतलब हालांकि ये जो एकेडमी है तो भोपाल में, लेकिन जो अलाउद्दीन खान साहब है वो मैयर से कोरिलेटेड है, ठीक है? तो एकेडमी मेरे ख्याल से भोपाल में, थोड़ा तुम लोग देख लेना एक बार और, राइट? बट इसका जो अलाउद्दीन खान साहब की अगर हम बात करें तो ही इज बिलोंग्स टू मैयर, याद रख लेना, मैयर। क्लियर है? नाउ व्हाट इज रिटन हियर? तो इट अरेंज प्रोग्राम्स लाइक अलाउद्दीन खान की लेक्चर सीरीज, देन बाद विनोद, देन चक्रधर फेस्टिवल्स, कथक प्रसंग, देन अलाउद्दीन खान मेमोरियल म्यूजिक फेस्टिवल। हाँ, ये पूछा गया है एमपीपीएससी में कि भाई जो म्यूजिक फेस्टिवल है अलाउद्दीन खान मेमोरियल, ये कहां पर ऑर्गेनाइज होता है? तो ये होता है ऑर्गेनाइज मैयर में, ये आपको याद रखना है, कहां पर होता है? मैयर में, राइट? और आमिर खान फेस्टिवल कहां होता है? इंदौर में। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान मेमोरियल म्यूजिक फेस्टिवल मैयर में। अगर आपसे पूछा है आमिर खान फेस्टिवल कहां होता है, तो ये होता है आपके इंदौर में। बस ये आपको वेबसाइट से डायरेक्ट याद रखना है। तो हमारी ये वेबसाइट की जो सीरीज चल रही है इसे क्लियरली याद रखो। और लास्ट में बचता है आपका लोक कला परिषद। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? लोक कला परिषद। और लोक कला परिषद भी, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना काफी कम है, लेकिन बस याद रख लो ये लोक कला परिषद कहां पर है, तो ये इट इज सिचुएटेड इन भोपाल। सो फॉर मोर सच